हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, पेश हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा मैं ना कल आप जूम क्लास लगाई सी ते उहदे विच थोड़ा टॉपिक तुहानूं क्लीयर कीता सी ते अज उहदी असाइनमेंट्स ग्रुप च पाई सी। असाइनमेंट है ना जिहड़ी कई स्टूडेंट्स ने करके मैनूं पर्सनल नंबर ते भेज रहे हैं, कईयां ने अपने क्लास टीचर्स नूं सेंड कीती है ना। तो वो क्लास टीचर दियाँ चैक कीतियां हुई असाइनमेंट्स जड़ियाँ असाइनमेंट्स जो उन्होंने आंसर भेजे सी वो चैक किए हुए मैनू दिखा रहे हैं, ठीक है ना। उनके बाद एक छोटा जिहा वीडियो लैक्चर मैं बनाने लगा। देखो आ असाइनमेंट सी, देखो बेटा यह वाली असाइनमेंट सी, क्लीयर है। होर इनू इस तरह करो, इन केस जे किसी को पता लग रहा ठीक है, अदरवाइज इनू स्टॉप कर लो वीडियो नू ते इनू कॉपीज़ ते नोट कर लो। इनके आंसर नोट कर लगा, आंसर दसन लगा तुहानूं असाइनमेंट दियां जर्नल एंट्रीज किवें होणगियां वो करवान लगा। देखो पहली एंट्री है सानिया स्टार्टड बिजनेस विद कैश ₹50,000, फर्नीचर ₹40,000 ते मशीनरी ₹10,000। बेटा मैं तुहानूं एक गल कही सी भी जो भी है एक प्रोपराइटर है, चाहे वह कैश लगाता है चाहे वह मशीनरी लगाता है, उन्होंने सारियां दी मनी वैल्यू काहदे बराबर होंदी है? कैपिटल दी, ठीक है ना। कैश भी हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। मशीनरी ते फर्नीचर की मनी वैल्यू लै लैनी है तो कैश तो उन्हें लाया तो वह सारा कुछ बनेगा कि क्योंकि वह स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो किंदे चाहेगा? कैपिटल अकाउंट, किंदे चाहेगा? कैपिटल अकाउंट। हुण इहदी एंट्री की होएगी? सानिया स्टार्टड बिजनेस विद कैश। हुण कैश व्यापार में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरे नंबर पर की आ रहा है? फर्नीचर भी उन्हें व्यापार में भेजा है तो फर्नीचर भी व्यापार में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नैक्सट बेटा मशीनरी भी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो ना तीनों चीज़ें ही व्यापार में आ रही ने, कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है तो मशीनरी भी आ रही है। कैश फर्नीचर तो मशीनरी साढ़े फिक्सड एसट्स ने, सॉरी एसट्स ने, साढ़े की ने एसट्स ने, कैश करंट एसट्स है, बाकी दोवें फिक्सड एसट्स ने। एसट्स से रूल किहड़ा लागू होंदा भी जो संपत्ति व्यापार में आवे वो डेबिट, और इसलिए तीनों चीज़ां असीं की करतियां? डेबिट। तो इन्हां तीनों चीज़ों को मिला के की बनेगा? कैपिटल। इन्हां तीनों चीज़ों को मिला के की बनेगा? कैपिटल। तो 2 की आएगा? 2 कैपिटल अकाउंट। दूसरी गल, कैश कितना उन्हें लगाया? कैश लगाया उन्हें 50,000 रुपए। दूसरे नंबर पर फर्नीचर 40,000 रुपए तो मशीनरी 10,000 रुपए, ठीक है ना। एवं चीज़ां लगाइया तो ये सारिया चीज़ों रला के बनेगी कि कैपिटल। 50 ते 40 90 90 ते 10 1 लाख, 1 लाख रुपया कैपिटल बन गई। दूसरे नंबर पर मैं तेन की कहा सी भी डेबिट ते क्रैडिट साइड हमेशा बराबर रही है, इन्हों का भी जोड़ भी लख, इनका भी जोड़ लख। क्लीयर है? अच्छा, इनका नरेशन, एक बच्चे ने मैंने पूछा सी सर नरेशन का की परपज़ होंदा है? नरेशन का बेटा परपज़ होंदा है भी जो आप उपर एंट्री की है उनकी थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन देनी ताकि पता लग जाए भी एंट्री का परपज़ की है, किस काम वास्ते एंट्री हुई सी, इनका किस बाबत है एंट्री। क्लीयर है? देखो आप लिखना है स्टार्टड बीइंग लिख देना अगे, ठीक है। बीइंग स्टार्टड बिजनेस, बस इन्ना ही बहुत है। बीइंग स्टार्टड है बिजनेस, एंट्री बंद। हरेक बंदे बच्चे ने एंट्री बंद करनी नहीं भुलनी, नरेशन लिखना नहीं भुलना। जे तुसी नरेशन ना लिखिया तो भी एंट्री इनकंप्लीट मनी जाएगी, जे एंट्री नूं बंद ना किया तो भी एंट्री इनकंप्लीट मनी जाएगी। नंबर पहले। दूसरी नंबर एंट्री, दूसरी इत्थे डेट आम तौर पर डेट आती है, डेट अज पाई नहीं आप बिना डेट तो भेज बैठे, इसलिए 1 नंबर तो दूसरी एंट्री है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। हुण एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो एंट्री सेम ही होएगी जो कैपिटल वाली। जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाने, एंट्री की होंदी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो एडिशनल कैपिटल भी लगाई है तो सेम ही होएगी, कैश अकाउंट डेबिट
दूसरे नंबर ते मैं तुहानूं कल भी समझाया सी, पहले 3 अखर छड्डने ने 1 2 3 लिखण दा जो ढंग है, तो तीसरे अखर दे बिल्कुल नीचे D2 2 की होएगा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इत्थे लिखना है बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर है। एंट्री बंद, एंट्री बंद। पैसे किन्ने हैं 5000 रुपये, किन्ने आए किन्ने लगाए उन्हें 5000 रुपये, 5000 ही डेबिट 5000 रुपये आई क्रेडिट, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया कैश विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने अपने पर्सनल यूज वास्ते कैश जिहड़ा है वो विदड्रॉ किया है। जदों भी कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज वास्ते कैश विदड्रॉ करता है तो उन्होंने की कहते हैं ड्राइंग्स, उन्हें की कीतियां ड्राइंग्स, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। इत्थे लिखना है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, एंट्री बंद, ओके बेटा क्लियर है। तीसरी एंट्री, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आ गया रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ₹2000। प्रोप्राइटर ने मकान किराए ते लिया होया सी, उन्हें आपदे ही मकान दा किराया दिता, आपदी पॉकेट विचों दे दिता, तो इनकी ट्रांजैक्शन किहड़ी होएगी जे तां बेटा वो आपदे मकान दा किराया बिजनेस विचों निकाल के दिंदा तो साडी बिजनेस ट्रांजैक्शनस बन जानी सी। अपने जर्नल दे विच जां किसी भी बुक दे विच ओनली बिजनेस दीयां ट्रांजैक्शन नूं ही रिकॉर्ड किया जाता है, आपदे पर्सनल ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड कदे नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड। मान लो वो आपकी बेटी का बर्थडे मनाता है तो जो बिजनेस को पैसे लेंदा है तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन बनेगी, जो आदे बेटी का बर्थडे मनाता है आपकी पॉकेट विचों पैसे लगाता है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होएगी, इसलिए उदों कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इस तरह ही इस प्रोप्राइटर ने रेंट दिता है, रेंट किस चीज़ का दिता है अपने घर का दिता है जिस घर में वो रह रहा है, जिस घर में वो रह रहा है तो कितों दिता आपकी पॉकेट चो दिता है, इसलिए बिजनेस का इहदे नाल कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन किताबों के विच बुक्स के विच नहीं आएगी, क्लीयर है। ठीक है नैक्सट चौथा नंबर नो एंट्री, चौथे ते नो एंट्री, ओके। इहदा बेटा अमाउंट रह गई ड्राइंग्स वाली, ड्राइंग्स वाली अमाउंट सी 5000 रुपये, ड्राइंग्स वाली अमाउंट भी कितनी सी 5000 डेबिट करना है, 5000 रुपये ही क्रेडिट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आ गया 5 नंबर एंट्री गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपए दी वस्तुआं खरीदियां। तो मैं तुहानूं मेरे लैक्चर सुनोगे तो उहदे च क्लीयर की गई है जे कोई फिक्सड एसट कोई व्यक्ति खरीदता है तो एसट्स का नाम आता है। मान लो मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट आएगा, फर्नीचर खरीदे है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट आएगा, जो गुड्स खरीदिए हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट आएगा। क्लियर है, ये लेक्चर सुनोगे ज़्यादा क्लियर होएगा। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट ते टू की आएगा गुड्स, देखो ना गुड्स परचेजेस फॉर कैश, नगद खरीदिए कैश साढ़े को जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दी खरीदिए 10,000 रुपए। नरेशन लिखांगे परचेज गुड्स कैश, ओके। गुड्स नगद खरीदेंगे फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो नेक्स्ट आ गया बेटा 6th एंट्री नंबर 6
सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत ₹3200। हुण ध्यान दिओ, मैं तुहानूं एक गल कही सी भी जे इन केस ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਗਦ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਗਦ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁड्स ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ टू गुड्स नहीं आएगा, टू सेल्स अकाउंट आएगा। पर जिमें जो खरीदते हैं गुड्स खरीदते हैं तो टू परचेजिज अकाउंट डैबिट होंगे, जो वेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होंगे। क्लीयर है? जे इन केस इसे थां ते मशीनरी होंदी तो टू की आना सी? मशीनरी। फिक्सड एसट कोई होवे तो उस एसट्स का नाम आएगा। जे वस्तुआं होणगियां तो वस्तुआं का नाम नहीं आएगा। जे परचेज की तो परचेजिज अकाउंट डैबिट आएगा, सेल की है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दिमाग में बिठा लो। ओके हाँ, इहदे विच की आएगा बेटा जी? हरप्रीत का अकाउंट डैबिट करो, क्योंकि हरप्रीत कौन है? सोल्ड की तो हरप्रीत प्राप्त करता। हरप्रीत अकाउंट डैबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। पैसे किन्ने है बेटा? 3200। किन्ने रुपए है? 3200। सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत। एक ही आ गया नरेशन साडा। एंट्री बंद। एंट्री बंद करनी नहीं भुलनी। ਜਿਹੜੀ एंट्री बंद करनी नहीं भुलनी। एंट्री ਜਿਹੜੀ बंद है सिर्फ पर्टिकुलर ਦੇ ਵਿੱਚ होनी है, पर्टिकुलर तो अगे या पिछे वाले खाने च नहीं जाना। क्लीयर है? अगे बेटा करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4, ਇੱਥੋਂ ਡਰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਕਮਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ भी इन्हां दी क्लासां भी नहीं लगियां, इन्हां दे मार्क्स भी इन्ने वधिया आए। क्यों? क्योंकि असी खुद मेहनत कर रहे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स सारे सिंसीयर होंदे आ। आदा माइंड बनाओ, बिल्कुल स्टूडेंट्स वधिया स्टूडेंट्स की तरह असी पढ़ाई करनी है तो पास होवांगे। वधिया मार्क्स लैके पास नहीं होना, मार्क्स भी बड़े वधिया आएंगे। सब दे 85+, 90+ मार्क्स आएंगे। क्लीयर है? नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? 6th। 7th ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ। ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ₹7,700। मतलब नगद चीज़ां बेचियां। कैश सेल्स नगद बेचियां तो नगद की चीज़ां बेचांगे तो पैसा आएगा, इसलिए की होएगा? कैश अकाउंट डैबिट। तो टू की होएगा? की आएगा बेटा? सेल्स। टू की आएगा? सेल्स अकाउंट। इत्थे नरेशन लिखांगे कैश सेल्स। एंट्री बंद ₹7,700। 7,700। क्लियर? नेक्स्ट 8th है रिसीव्ड ₹7,000 फ्राम मीनू एज कमीशन। मीनू कोलों 7,000 रुपये प्राप्त होया कादा? कमीशन का। मीनू कोलों 7,000 रुपये प्राप्त होया कादा? कमीशन का। बेटा मैं कल तुहानूं एक गल समझाई सी भी जिथे हुण एक रिसीव्ड ₹7,000 का तो सीधा ही क्लीयर है, 7,000 रुपया प्राप्त होया, इहदा मतलब कैश अकाउंट डैबिट होएगा। तो किंदे कोलों? मीनू। मीनू तो कमीशन दो चीज़ां आ गई। मीनू परसनल अकाउंट है, मीनू परसनल अकाउंट है, तो कमीशन की है? नॉमिनल अकाउंट है। जिथे परसनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट इकट्ठे आ जाए उत्थे नॉमिनल अकाउंट ही लेना है, परसनल अकाउंट नूं छड्ड देना है। एक कल वाली जूम क्लास के क्लीयर किया गया सी, क्योंकि कुछ बच्चे जूम क्लास अटेंड नहीं कर सके, उन्होंने वास्ते स्पैशल लैक्चर बन रहे। ठीक है? हुण 7,000 रुपया मीनू कोलों लिया तो कैश अकाउंट की आएगा? कैश अकाउंट की आएगा बेटा? डेबिट। टू मीनू नहीं आएगा क्योंकि परसनल ते नॉमिनल आ गया इकट्ठा। मीनू नूं छड्ड दिओ, आपां की लवांगे? टू कमीशन।
कैश आ रहा है, रिसीवड किया ना, रिसीवड मीनू को रिसीव है, तो कमीशन साडी की होगी आमदन, जो मिले कमीशन तो आमदन होगी, आमदन नॉमिनल चाहती है तो जी आमदन है क्रैडिट की जाती है। ओके, इत्थे आएगा कमीशन रिसीवड किन्ने है बेटा 7000, किन्ने रुपए 7000 रुपए, तो 7000 ही डेबिट तो 7000 ही क्रेडिट। क्लीयर है। नैक्सट बेटा 9th एंट्री बंद भुलना नहीं, नरेशन भुलना नहीं, एंट्री बंद करना भुलना नहीं, दिमाग च रखना। नैक्सट 9th है पेड टू गोपाल ऑन अकाउंट ₹9000। कल फिर भी तुहानू क्लीयर की गई सी उहदे विच जूम क्लास च भी इन केस असी गोपाल नू पैसे देने आ तो इहदा मतलब उहनू ऑन अकाउंट का मतलब उहदे खाते में उहनू कोई पैसे देने सी तो असी पैसे दे रहे हैं, पैसे देने सी तो पैसे दे रहे हैं, तो एंट्री की होएगी गोपाल प्राप्त करता है, गोपाल अकाउंट डेबिट, कैश साडे कोलों जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखना है पेड कैश टू गोपाल। ओके, हुण इत्थे एक गल एक मिनट इहदी पैसे लिखो 9000 रुपए। इत्थे एक गल तुहानूं मैं क्लीयर कर दियां जिहड़ी कल भी कीती सी भी इन केस आउंदा भी पेड ₹9000 टू गोपाल फॉर हिज सैलरी, फॉर हिज सैलरी, तां की आएगा। फिर गोपाल परसनल अकाउंट है तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, परसनल अकाउंट नूं छड्ड दो गोपाल नूं, फिर गोपाल की जगह ते की आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी की है नॉमिनल है, साडा खर्चा है, खर्चे नूं की करना असी डेबिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, हुण गोपाल के खाते च पैसे उन्होंने देने सी तो गोपाल नूं दित्ते तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लीयर है। नैक्सट बेटा आ गया 10th नंबर, एंट्री नंबर 10, लास्ट है सैलरी पेड ₹10,000, सीधी एंट्री है, सैलरी दी है तो सैलरी साडा खर्चा है, जी सैलरी अकाउंट डेबिट नॉमिनल होने करके खर्चा है तो जो खर्चे की करते आप डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किन्ने रुपए किन्ने 10,000, 10,000 किन्ने रुपए है 10,000 रुपये। इत्थे लिखना है सैलरी बीइंग लिख लिया करो, सैलरी पेड। ओके, लो जी एंट्री बंद। क्लीयर है। लो ये तुहानू असाइनमेंट दी सी, असाइनमेंट सारी करा दी गई है। ओके, हुण फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानू बार बार कहना भी इवें दे लैक्चर तुहानू मेरे चैनल ते आते रहणगे, असाइनमेंट्स तुहानू आंदियां रहणगियां, असाइनमेंट्स दे आप आंसर जिहड़े है जां असाइनमेंट्स करके हल करके चैनल ते अपलोड करते रहा करेंगे, तो तुहानू दिसणगे कदों, तुहानू पता किवें लगेगा भी चैनल ते सर ने पाता है, जे तुसीं मेरा चैनल सबसक्राइब किया होएगा। चैनल का लिंक तुहाडे ग्रुप विच भी पाया है, चैनल नू खोलो तो थले सबसक्राइब का रैड कलर का आइकन आ जाएगा, उन्होंने अपना क्लिक कर दिओ तो चैनल सबसक्राइब हो जाएगा, तो तुहानू नाल बैल आइकन दबा दिया जे, नाल बैल आइकन दबा दिया जे। हुण बेटा जे इन केस तुहानू ये सारी एंट्रीज की समझ आई तो मैक्सीमम लाइक मैक्सीमम शेयर करो, तो मैनू कमेंट करके जरूर दसना भी सर सानू हरेक एंट्री की समझ आ गई। जिन्ने बच्चों के कमेंट्स मैनू इस लैक्चर के विच आउणगे उन्ना ही मैनू वधिया लगेगा, क्योंकि तुसीं मैनू रिस्पोंस दोगे तो मैनू पता लगेगा भी स्टूडेंट्स नू समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जे नहीं आ रही तो फिर आप लैक्चर बंद कर देंगे, जे आ रही है फिर आप इनू कैरी ऑन रखांगे। क्लीयर है। ओके बेटा, बाय।